सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विगत दिनों पढ़ाए गए बहुत ही रुचिकर पाठ दादी का रेडियो, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान डालेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। चलिए देखा जाए आज का प्रश्न। पहले हम लोग शब्दार्थ करेंगे, देखेंगे जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। पहला शब्द है गतिविधियां। गतिविधियां का अर्थ होता है क्रियाकलाप। भावुक मतलब होता है बच्चों भावना से भरा हुआ। जो व्यक्ति भावना से भरा हुआ है वह क्या होता है? भावुक होता है। सहम जाना अगर हमने कहा तो उसका अर्थ होगा डर जाना। किसी चीज से आप सहम गए अर्थात डर गए। कहानी के आधार पर उत्तर अब आपको देना है। प्रश्न दिया है, एक वाक्य दिया है और उसके आधार पर जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको देना है। सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। ये वाक्य है, इसके नीचे प्रश्न है जो आपको उत्तर देना है और लिखना है। रोहित को सब दादी का रेडियो क्यों कहते थे? हम लोग पढ़ चुके हैं रोहित को सब क्या कहते थे? दादी का रेडियो। इसके पीछे कारण क्या था देखेंगे हम लोग, इसे नोट करेंगे। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातों को क्या करता था? बताता था। वह दादी का रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार भी क्या करता था? सुनाता था। ठीक है, इसलिए सब उसको दादी का रेडियो कहते थे। रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? रोहित दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार को सुनाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। दादी चुपचाप कमरे में चली गई। यह वाक्य है, इसके आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको लिखना। प्रश्न है, दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? उत्तर होगा, रोहित के परीक्षा में कम अंक आने का जिम्मेदार जब अनावश्यक रूप से दादी को ठहराया जाता है तो दादी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। इस बात का उन्हें क्या था? बहुत दुख था। अगला देखेंगे। रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगता? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोहित के परीक्षा में कम अंक आने का पूरी तरह से दादी को जिम्मेदार ठहराया जाना और दादी को यह कहना कि आपके लाड प्यार ने ही रोहित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, यह व्यवहार रोहित को अच्छा नहीं लगा था। मैं एक दिया हुआ है वाक्य स्टेटमेंट, उसके आधार पर प्रश्न फिर से आपको सॉल्व करना है। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसने एक जगह यह बात बोली थी कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, इसे उसने क्या किया था? अपनी कॉपी में नोट कर लिया था, आपको याद होगा। तो वो कहा जा रहा है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। अब इसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा था? रोहित ने यह बात लिखा था ना कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता का पूरा सम्मान करूंगा। तो ऐसा जो उसने लिखा था उसके पीछे क्या कारण है, यह उत्तर जानने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या आप लिखेंगे। रोहित को उसके माता पिता का व्यवहार दादी के प्रति सही नहीं लगता था, आपको पता है, और उसे इस बात का अत्यधिक दुख था कि वह उनके प्रति कुछ कर नहीं पा रहा था। अतः उसने अपनी कॉपी में क्या किया था? ऐसा लिखा था। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को स्पष्ट होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें।
क्योंकि हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। आगे देखिए, रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला था। और यह जो वाक्य जो कॉपी में उसने लिखा था अपनी भावनाओं को, तो पूछा जा रहा है कि रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या कोई प्रभाव डाला था। क्या डाला था ना, देखिए क्या डाला था, कैसा प्रभाव था। रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर यह प्रभाव डाला कि जब उन्होंने कॉपी में लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और सुबह उसके माता पिता ने अपनी गलतियों के लिए दादी से क्षमा भी मांगी। अर्थात जो माता पिता क्या कर रहे थे, दादी की अवहेलना कर रहे थे, वो अब क्या करते हैं, उनकी बातों को, कॉपी में लिखी बातों को क्या किया, उन्होंने समझा और उससे क्या हुआ, उनके मन में पश्चाताप की भावना भी आई और वह अगले दिन सुबह उठते ही क्या किया, उन्होंने अपनी गलतियों के लिए उनसे अर्थात दादी से क्षमा भी मांगी। आगे देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपके प्रश्नोत्तर यहीं तक थे। इसे आप सभी लोग पूरी तरह से मुझे लगता है समझ गए होंगे और इसे याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।